भाई तुमने तो फोन पे बात करके अपना बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्कर में 3 गो लड़का को टारगेट ले लिया जीवन में। हाँ, उसका तो भविष्य चौपट हो गया। तेरा तो आज नहीं तो कल बेटा शादी होगा, घर बसाएगी। आई 3 गो युवक अब क्या होगा? समाज कहाँ है? आप समझ रहे हैं? बयान भी हो गया है, वो भी हो गया। सबसे ताज्जुब की बात कि मेडिकल रिपोर्ट में कुछ भी इस तरह का साक्ष्य नहीं पाया गया है, लड़की का रेप नहीं हुआ है। और दूसरी ताज्जुब की बात, जिस पे लड़की केस कर रही है, वो लड़की सीडीआर रिपोर्ट जो हमने अभी देखा थाने में, सीडीआर लगातार घर से निकलने के पहले बांटते हैं। उनके उस एफआईआर में बलात्कार की चर्चा है, इस एफआईआर में बलात्कार की चर्चा नहीं है। लेकिन नहीं है। लड़की का कहना है 9 बजे शौच के लिए निकली और उसके बाद नाव पे बिठा के 3 लड़के मुझे ले गए, किडनैप करके मुझसे छेड़खानी करने की कोशिश की, मेरे कपड़े फाड़ने की कोशिश की, और जब वो नहीं सफल हो पाए, जोर जोर से जब मैं चिल्लाने लगी तो वापस लाके मुझे पहुंचा दिया। यहाँ पे महुआ थाना प्रभारी सक्सेना जी का ये अच्छा पार्ट मैं मानूंगी, क्योंकि 16 साल की बच्ची है तो उन्होंने सबसे पहले पॉक्सो लगा दिया। अब ये बताइए, पॉक्सो लगने के बाद कुछ उपाय बचता है क्या? हाँ, 376 लगने के बाद कुछ बचता है क्या? तो उन्होंने तो अपनी ईमानदारी अब दिखा दी, और लड़की का 164 का बयान भी हो गया है। महुआ थाना में एफआईआर नंबर 658 काफी चर्चित हो रहा है। यहाँ एक छोटी लड़की है, 9वीं क्लास की छात्रा है, जो 3 लड़कों पर रेप का आरोप लगा रही है। क्या सच्चाई है, एफआईआर में कितनी सच्चाई है, पुलिस अनुसंधान में क्या आया है, इसके लिए हम जानकारी लेते हैं महिला विकास मंच की राष्ट्रीय अध्यक्षा वीना मानी से। मैम, क्या जानकारी आ रही है इस केस के बारे में? देखिए, ऐसा है ना कि ऑलरेडी मामला जो है कोर्ट में है, और ये थाना में, जैसे परिजन का ये कहना था कि थाना हमें कोऑपरेट नहीं कर रहा है, उन्होंने जो हमने एफआईआर दिया उस पे एफआईआर ना लेके दूसरे पे एफआईआर ले लिया। तो हमने दोनों एफआईआर को देखा है। उनके उस एफआईआर में बलात्कार की चर्चा है, इस एफआईआर में बलात्कार की चर्चा नहीं है। लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है। लड़की का कहना है 9 बजे शौच के लिए निकली और उसके बाद नाव पे बिठा के 3 लड़के मुझे ले गए, किडनैप करके मुझसे छेड़खानी करने की कोशिश की, मेरे कपड़े फाड़ने की कोशिश की, और जब वो नहीं सफल हो पाए, जोर जोर से जब मैं चिल्लाने लगी तो वापस लाके मुझे पहुंचा दिया। तो इसमें कहीं पे भी रेप की पुष्टि नहीं है। लेकिन यहाँ पे महुआ थाना प्रभारी सक्सेना जी का ये अच्छा पार्ट मैं मानूंगी, क्योंकि 16 साल की बच्ची है तो उन्होंने सबसे पहले पॉक्सो लगा दिया। अब ये बताइए, पॉक्सो लगने के बाद कुछ उपाय बचता है क्या? हाँ, 376 लगने के बाद कुछ बचता है क्या? तो उन्होंने तो अपनी ईमानदारी अब दिखा दी, और लड़की का 164 का बयान भी हो गया है। वो भी हो गया। सबसे ताज्जुब की बात कि मेडिकल रिपोर्ट में कुछ भी इस तरह का साक्ष्य नहीं पाया गया है, लड़की का रेप नहीं हुआ है। और दूसरी ताज्जुब की बात, जिस पे लड़की केस कर रही है, वो लड़की सीडीआर रिपोर्ट जो हमने अभी देखा थाने में, सीडीआर लगातार घर से निकलने के पहले बांटते हैं, और वो साक्ष्य तो प्रशासनिक चीजें साक्ष्य पे चलती हैं। यहाँ आप क्या बोल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, उस पे नहीं चलती हैं। भाई तुमने तो फोन पे बात करके अपना बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्कर में 3 गो लड़का को टारगेट ले लिया जीवन में। हाँ, उसका तो भविष्य चौपट हो गया। तेरा तो आज नहीं तो कल बेटा शादी होगा, घर बसाएगी। आई 3 गो युवक अब क्या होगा? समाज कहाँ है? आप समझ रहे हैं? तुम अगर इन लड़कों से बात नहीं करती होती तो हम जरूर मान लेते कि तुम्हारा रेप हुआ है। इतना बड़ा हाई तौबा मचा, बहुत लोग आए, आंदोलन किए, 9 तारीख से तमाशा पे तमाशा चल रहा है। हम आ रहे हैं पूरा ग्राउंड वर्क करके, पूरी चीजों को साक्ष्य लेके, तो पता चल रहा है ये लव अफेयर का मामला है। सीडीआर रिपोर्ट में उस लड़के से घंटों बातें हैं उसकी, और एक दिन में 10-10 बार बातें हैं उसकी। अब ये कहाँ से रेप का मामला हो सकता है, आप बताइए? और जब मोहब्बत दोनों ने की, बातें दोनों ने की, दोस्ती दोनों ने की, तो अकेले लड़का ही जेल क्यों जाए? लड़की को भी डालो अंदर। माँ बाप 24 घंटे 16 साल की है, अब तो इसका मतलब क्या? माँ बाप की गलती नहीं है, 9 बजे रात को शौच के लिए बाहर भेज रहे हैं जवान लड़की को। यहाँ माँ बाप दोषी नहीं है। और अभी बहुत बड़ी बात है, अगर इसके तह तक चले जाएंगे, हमने वही अभी थाने में बात किया कि इस केस के अगर तह तक चले जाए ना, तो पता चला लड़की का परिवार भी अरेस्ट हो जाएगा इस केस में। बिल्कुल। क्या लगता है मैम, ये कहीं ना कहीं इसमें लड़की और लड़की के जो घर वाले हैं वो साजिश कर रहे हैं कि लड़की का कुछ शादी हो जाए या उन्हें कुछ पैसे मिल शादी का ही मामला है, अब ये मैनेज होगा। देखिए, हम कानून नहीं है, कानून अपना काम कर रही है। 164 का बयान हो गया, लेकिन लड़की ने 164 के बयान में अगर ये बातें लिख दी होंगी
तो पुलिस तो अपना रिपोर्ट पेश करेगी ही ना, इंक्वायरी करके। तो पुलिस अगर ईमानदारी से पेश करे तो अच्छा ही है, किसी का जीवन ना जाए। बच्चे का जीवन क्यों जाएगा, नहीं जाना चाहिए। अगर ये रेप होता और रियल में ये एक नाबालिग बच्ची का रेप होता तो एकदम फांसी, यहाँ आंदोलन होता रहता आज महिला विकास मंच का फांसी की सजा के लिए। लेकिन ये रेप का मामला है ही नहीं, इसलिए इसमें कुछ नहीं कर सकते। मैम ज्यादातर मामलों में ये लड़कों को प्रताड़ित किया जा रहा है, लड़कियां मतलब एक एक्ट के हिसाब से, कानून के हिसाब से प्रताड़ित कर रहे हैं, और ज्यादातर मामलों में ये देखा गया है कि लड़कियां बेवजह फायदा उठा रही हैं। तो कहीं ना कहीं एक पुरुष आयोग की जरूरत महसूस हो रही है। रात के वो लड़कवन सबके का जरूरत था वहां जाने का। लड़की आज फंसा ना मुसीबत में 3 गो, फिर कुछ होता तो फिर मराता भी, छोटू की तरह उबिक जाता, सूरज की तरह उबिक जाता। तो लड़के सुधरने का नाम नहीं ले सकते हैं, लड़कों की गलती नहीं है। अरे क्यों फंसना भैया, यहाँ तो लड़का गया नहीं तो झूठ मूठ का अगर माना जाए प्रशासन की बात तो ये आरोप लगाया जा रहा है। देखिए साक्ष्य कुछ भी प्रशासन को मिले नहीं है, ना कोई नाव पे घूमने का नाव मिला है, ना कोई कुछ मिला। सोच ना तो शौच बोल रही, शौच कर रही थी बेटी उस समय उठा के ले गया, तो शौच का भी स्थान हो गया, कुछ भी ऐसा नहीं पाया नहीं गया। हो पाई। और वो लड़की किसी बेहोशी हालत में भी किसी को ना मिली हो, तो ठीक है। अब देखिए कुछ हमसे मत बुलवाइए ज्यादा, अगेंस्ट अच्छा नहीं न्यायिक लगता है। मामला है, न्यायिक मामला है, न्यायिक में रहने दीजिए। बस हम चाहेंगे किसी का बुरा ना हो, ना लड़की का बुरा हो, ना लड़के का बुरा हो। एक बात पुरुष आयोग पे बयान था कि देखिए, पुरुष आयोग डेफिनेटली होना चाहिए। आज अगर पुरुष आयोग होता तो वो लड़का भी अपना दर्द पुरुष आयोग में रखता, पुरुष आयोग बैठा के काउंसलिंग करती। आखिर ये बच्चे जाएं कहाँ, इस तरह के बच्चे झूठे केस के, रेप केस के मामले में। तो इसलिए बिल्कुल पुरुष आयोग का बहुत शीघ्र अगर हो जाए तो वो भी अपना दर्द बयां करे। फिलहाल तो हम सुन ही रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है कि पुरुष पीड़ित हो रहे हैं आज के जमाने में? बहुत देखिए, महिला सशक्तिकरण के नाम पे यही सब ज्यादा हो रहे हैं, और हर महिलाओं को ये थोड़ा सा मर्यादित रहिए, थोड़ा सा आराम से रहिए ना। क्या जरूरत है कि ज्यादा हेन तेन प्राक्रेन करने की। तो इसलिए पुरुष के लिए भी करती है, पुरुषों को भी नहीं ये नाम आपने रखा महिला विकास मंच, लेकिन आप महिला एवं पुरुष पे हो रहे अत्याचार के खिलाफ एक आवाज। नाम चूंकि रजिस्टर्ड था महिला विकास मंच, लेकिन वहां जब महिलाएं आई और उसके बाद जब वो ही दोषी पाई गई, हमने टैगलाइन चेंज किया, महिला एवं पुरुष पे हो रहे अत्याचार। ये हमने खुद ही टैगलाइन बदले हुए हैं, इसलिए महिला विकास मंच दोनों के लिए समान रूप से खड़ी होती है। मैम कोई पीड़ित महिला अगर आप तक पहुंचना चाहती है तो क्या जरिया होगा? महिला विकास मंच के कम से कम फेसबुक पेज 10-20 उनको मिल जाएंगे, मधुबनी से लेके बिहार से लेके पूरे इंडिया पे। किसी भी पेज पे वो अपनी शिकायत डाल दें, लोग संपर्क करके भेज ही देंगे। फिर मैम कहीं ना कहीं ये महिला विकास मंच आप चला रही हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका विरोध होता है, आप पर तरह तरह का इल्जाम भी लगाया जा रहा है, ये करते हैं वो करते हैं। मैम एक अरे भैया, काम कर रहे हैं तभी तो विरोध हो रहा है, काम ही नहीं करेंगे तो विरोध कहाँ से होगा? देखिए एक लाइन है, जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। अब इनका नाम हो रहा है तो बदनामी भी तो होना स्वाभाविक ही है। उसी का विरोध करता है कि एक इसको हम पॉजिटिव ले सकते हैं कि बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा? नहीं, कोई बात नहीं। विरोध करने वाले भी अगर विरोध करके, मेरा यूट्यूब चैनल्स वाले भैया लोगों के लिए वही लोग करते हैं ज्यादा, प्रिंट मीडिया में किसी को टाइम ना है इतना। सारे यूट्यूबर भैया जो आप मेरा विरोध करते हैं, आपके लिए एक संदेश, खूब कीजिए, खूब मेरा विरोध करके कम से कम आपका व्यू बढ़े, आपके घर की रोजी रोटी चले, ये भी एक समाज सेवा है। धन्यवाद।